मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक जीव है वहाँ, ये दूसरे यहाँ जीव हैं, ये तीसरे यहाँ जीव हैं। और भारत की भूमि पर हर जगह आपको ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बेचारे बेसहारे बिना दाना पानी के तड़पते हुए, पैर टूटे हुए, हाथ टूटे हुए सड़कों पर क्रश हुए आपको ये जीव जंतु मिल जाएंगे। मैं करुणा में दया के सागर परम परमेश्वर के आशीर्वाद से इनके दुख से इतना दुखी होता हूँ, क्योंकि मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। पंडित का अर्थ ही है पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं अपने देश के महान नायकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत भूमि में राम राज्य तभी आएगा जब इन बेसहारों बेचारों जीव जंतुओं के लिए भी कुछ किया जाए। ये मनुष्य की जिम्मेदारी है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। इसका सरल उपाय है भाई, स्टरलाइजेशन कर दो ना। इन जीव जंतुओं की जनसंख्या पर नियंत्रण करने का एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया जाए। जैसे स्वच्छता अभियान है, उज्ज्वला योजना है, दीर्घायु होने के लिए आरोग्य योजना है, अनेक योजनाएं हैं। वही कर सकते हैं जो करुणा में है, जो राम की भक्ति में निष्ठा रखते हो। राम तो विचार हैं, एक सोच है, पवित्रता के सोच है, दया के करुणा के सागर है, बेसहारों के सहारे हैं। तो सचमुच आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे भारतवासी राम में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा जरूर करो अगर हमें शांति मिलती है, लेकिन उनकी विचार को अपने जीवन में जरूर आचरण में लाइए। राम एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन उनके विचार हमेशा हमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में साहस धैर्य के साथ चलते हुए, सबको अपने साथ चलते हुए, सबकी दुख दर्द को सोचते हुए समझते हुए चलना ही सच्ची राम भक्ति है, सच्ची राम की मूर्ति को पूजने का फल है। केवल मूर्ति पूजा करने से क्या होगा भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूँ, राम हजारों बरस पहले जन्मे, उनकी मूर्ति रखने से राम थोड़े जन्म ले लेंगे भाई। राम आ गए हैं, मूर्ति आ गए हैं। राम विचारों में है, यादों में है, इतिहास में है। उनके पद चिन्हों पर चलना है तो उनके ज्ञान को अपने जीवन में लाइए। हम विचार से महान होते हैं। अनेक महापुरुषों ने अध्ययन किया है और मैं भी उस श्रेणी में हूँ, श्रृंखला में हूँ। हमारे विचार उन महापुरुषों से है। मैं कभी भी मेरे दोस्तों अपने आप को विचार से विचलित नहीं होने दूंगा। विचार ही मेरे धरोहर है। हार मांस का शरीर तो नश्वर है, लेकिन जो विचार है मेरा, वही हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। बुद्ध और विवेक के विचार, राम और कृष्ण के विचार, अनेक महापुरुषों के विचार ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर चलिए, कर्म में, विचार में महापुरुष की भूमिका अदा करिए और बोले ओम शांति वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु। यही मेरी प्रार्थना है, आराधना है साधना के लिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।